सुहेब बेटा, हे मॉम, क्या हाल है? वो ईशान कैसा है? उसका बुखार ही कम नहीं हो रहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, आप प्लीज़ उसको हॉस्पिटल ले जाए। मैं फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ, उसके साथ बिजी हूँ, जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अच्छा, वो मरियम का कोई फ़ोन आया? मरियम भी बिजी है, वो फारिग होगी तो फ़ोन कर लेगी। चलिए, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ आपको। ओके। जी बेटा, जी बेटा, मैं इधर ही हूँ। हेलो। हाँ अकेला बोलो। आदिल, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ीशान का बुखार उतर ही नहीं रहा और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़ आप आ जाएं और हमें डॉक्टर के पास लेके जाएं। ओहो, अच्छा ठीक है, तुम घबराओ नहीं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, बल्कि निकलता हूँ बस। थैंक यू आदिल। ओके। हाँ ओके। इनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, एंजाइटी का शिकार है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल ये मेडिसिन इनको दीजिए और मुकम्मल आराम करवाइए। हाँ लेकिन कोई तो वजह होगी, क्यों इतना ऊपर नीचे हो रहा ब्लड प्रेशर? देखें, इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि इन्होंने किसी बात की बहुत टेंशन ली हो। बहरहाल ये दवाएं दीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू कमाल, थैंक यू। आइए आइए। अम्मी, ये रिश्ते वाली भी ना अजीब औरत है। भला ये क्या बात हुई कि 1 घंटे में लोगों को ला रही है? एक दिन तो देना चाहिए था। रिश्ते वाली ऐसी ही होती हैं। शुक्र करो वो किसी को लेके तो आ रही हैं। वैसे अम्मी, हिना आपी के जाने के बाद हमारे घर का क्या होगा? अल्लाह मालिक है, तब का तब देखा जाएगा। और तुम ना ये जरा कोनों खुदरों से अच्छी तरह सफाई करो। आजकल तो ये लोग ये भी देखते हैं कौन से कोने साफ है और कौन से कोने नहीं साफ है। क्यों अम्मी, रिश्ता देखने क्या कोई पुलिस वाली आ रही है? लड़कों की माएं पुलिस वालों से कम नहीं होती हैं। और तुम जरा चाय चढ़ा दो और चाय के साथ ना कुछ बना लो। जी अम्मी। मगर अम्मी, हिना आपी तो रात में आती है ना? नहीं हुमा, हिना को फोन लगाओ और उसको कहो कि मेरी तबीयत खराब है, जल्दी घर आ जाए। यहाँ से भी साफ करो। कितनी दफा बैठ के इन दोनों के साथ बात करोगी तुम? आज तक कोई फर्क पड़ा है? ज़ीशान, तबीयत कैसी है? ये बुखार में तुम्हें पुकारता रहा, बुखार कम ही नहीं हो रहा था और मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था। फिर तुम्हारे डैडी डॉक्टर लेके घर आ गए थे। शुक्र है इसका बुखार जरा कम हो गया। मेरी मीटिंग जैसे ही खत्म हुई मैं फौरन चली आई। सारा दिन बच्चा बुखार में तड़पता रहा, तुमने खबर तक नहीं ली। फारिग हुई तो बच्चे की याद आ गई। तो तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी इतनी परफेक्ट जॉब छोड़कर घर पे बैठ जाऊं? मरियम बेटा, जॉब जिंदगी के सुकून से ज्यादा अहम नहीं होती और सुकून सारे रिश्ते और जिम्मेदारियों को निभाने से ही मिलता है। तो फैसला कर लो ना कि तुम्हें अपनी जॉब चाहिए या अपनी फैमिली। तुम मुझे धमकी दे रहे हो?
जोहेब, इस तरह नाराज होने से मसले हल नहीं होते। तुम अपने कमरे में जाओ। जोहेब, अपने कमरे में जाओ। मरियम बच्चे, इज्जत, दौलत और कामयाबी रिश्तों की जगह नहीं ले सकते। तुम कोशिश करो कि अपने अंदर से अना और जिद को कम करो। वो मुझे जिद करता है, फोर्स करता है कि मैं जिद करूं। बेटा, तुम दोनों की जिद में नुकसान सबसे ज्यादा ज़ीशान का होगा। तुम प्यार से बात करो, कोशिश करो उसे समझाने की। तुम दोनों कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करो। मैं भी जोएब से बात करूंगी। जी। तुम्हारे जैसी सास की कदर करनी चाहिए। उसके माँ बाप में से कोई भी जितना नहीं है, इसलिए मैं उसे बेटी की तरह रखती हूँ। मसला सिर्फ ये है कि उसका मिजाज बहुत गर्म है, और उधर साकिब का भी बिल्कुल ऐसे ही मिजाज है। समझ में नहीं आता क्या करूं। कोई फायदा नहीं है, इनकी फिक्र करना छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? अगर फिक्र करने का इतना शौक है ना, तो अपनी सेहत का ख्याल रखो, मेरी सेहत का ख्याल रखो। अरे प्लीज। क्या समझा कि तुम्हारी जॉब मुझसे, ईशान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? अगर आज मम्मी ना रोकती तो हाइपर क्यों हो रही? There's nothing new, मैं ये जॉब पहले भी करती थी। पहले तो फिर भी कुछ वक्त होता था तुम्हारे पास, लेकिन जब से तुम डायरेक्टर बनी हो वो भी नहीं रहा। Then how should I take it? Aren't you happy with my success? आज तक किसी बात से रोका है मैंने तुम्हें, लेकिन मेरा बच्चा निगलेक्ट ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। Okay, I understand. हम कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कोई बीच का रास्ता। शादी से पहले हम कॉर्पोरेट सेक्टर में एक अच्छी पोजीशन पे थी, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने हमारे लिए, इस घर के लिए। मैं कैसे कंपेयर करूंगा उन्हें तुमसे? और सोचती होंगी वो तुम्हारे बारे में। आप लोग इस घर में रहते हो? बहुत छोटा घर है, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। हम लोग शुरू से इस घर में नहीं रहते। मेरे तीनों बच्चे कुवैत में पैदा हुए, बस जब से इनके वालिद की वफात हुई है, बस ये हालात हो गए। तो घर का खर्चा कौन कर रहा है? हिना के सर है सारी जिम्मेदारी। अच्छा। नहीं नहीं, मेरी दोनों बेटियां ट्यूशन पढ़ाती हैं और मैं भी सिलाई का काम करती हूँ। मेरी बेटी आ गई। आओ हिना। वालेकुम सलाम। ये मेरी बेटी है। कहाँ काम करती हो? दी ज्वेलर्स में सेल्स डिपार्टमेंट में होती हूँ। फिर तो तनख्वाह भी अच्छी होगी। कितना कमा लेती हो? गुजारा हो जाता है हमारा। फिर कुछ बचत वगैरह भी की है या नहीं? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आप
हिसाब लेने आई है मेरा। आय है, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें इतना बुरा लग गया? नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा मुझे, बल्कि मैं तो ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं आप भी उन लोगों में से तो नहीं है जो लोग इंसानों की जगह पैसों से रिश्ता जोड़ते हैं। आप लोग प्लीज कुछ लेना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तो भाई, ये लड़की तो बहुत चालाक है। डैडी देखो मैं कितने अच्छे ड्रेसेस लाई हूँ। हाँ वाह वाह, अरे वाह बेटा, ये तो वाकई बहुत अच्छे हैं। एंड आई बिलीव काफी खर्चा भी हुआ होगा इन पे। कितने पैसे खर्च कर रही हैं? क्या बताऊं? मैं पूछ रहा हूँ कितने पैसे खर्च कर रही हो? 10-12 हजार। 10-12 हजार इन फजूल चीजों पर? बहुत ही कोई बेवकूफ औरत हो भाई तो। क्या बेटा अपने कमरे में? निम्रा, कोई अकल वकल है तुम में? हाँ, बच्चों की चीजों पर तुम हजारों रुपए उजाड़े जाके। इसके बाप की मिल नहीं है, बहुत मेहनत से कमाता हूं मैं। और वैसे तुम्हारे डैड देते ही क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं हूँ, वैसे भी वो पैसे देते रहते। ओह, बात सुनो मेरी। ये तुम क्या हर वक्त मुझे एक ही बात सुनाती रहती हो? हाँ, हाथ पैर नहीं टूटे हुए मेरे, काम करता हूं खुद से मैं। अगर खुश नहीं हो ना यहाँ पे, चलो जाओ। चलो अपने उस डैड के पास जाके रहो। बात सुनो, मुझे भी तुम जैसी फजूल खर्च और बेवकूफ औरत नहीं चाहिए बीवी की शक्ल में। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ।